हेलो बच्चों, मैं आया हूँ आज आप लोगों को जेएमएस की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस पढ़ाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। द इक्वेशन रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट फोर एक्स माइनस वन हैज तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट फोर एक्स माइनस वन। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन। तो हो जाएगा टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू उधर फोर एक्स में इधर एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा फोर एक्स माइनस टू एक्स तो टू एक्स बचेगा, टू एक्स और माइनस वन और यहाँ पे वन और वन कैंसिल हो जाएगा तो टू एक्स माइनस वन बचेगा। यहाँ पे वन और वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे फोर एक्स टू एक्स माइनस वन बचेगा। फिर होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर इसमें वैल्यू रखेंगे इसमें तो देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा फाइव बाई फोर प्लस वन माइनस फाइव बाई फोर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई फोर इंटू फोर माइनस वन। तो हो जाएगा ये इधर फाइव बाई फोर 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 ये हो जाएगा रूट फोर, ये रूट फोर आएगा और यहाँ पे चार पाँच नाइन बाई फोर प्लस माइनस रूट वन बाई फोर which is not equal to root 4. Hence there has no solution. क्योंकि ये 9 by root 9 by 4 minus root 1 by 4 is not equal to root 4 आ रहा है, इसलिए वैल्यू मैच नहीं करे, इसलिए x की वैल्यू 5 by 4 नहीं होगी। x has no solution which is required आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। The number of solutions of mod greatest integer of x minus 2x is equal to 4
वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है ये, तो हो जाएगा यहाँ पे केस बना के चलेंगे। केस 1 व्हेन केस 1 जब ग्रेटेस्ट x बिलोंग्स टू z, जब x बिलोंग्स टू z होगा, z यहाँ पे इंटीजर है, जब x बिलोंग्स टू z होगा तब ये केस लेके चलते हैं केस 1, तो हो जाएगा mod x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x आएगा x माइनस 2x माइनस x और माइनस मॉड x, चूंकि मॉड x होता है, क्योंकि मॉड x केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए माइनस मॉड x हो जाएगा और मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये केस 1 में प्लस माइनस 4 वैल्यू आई है। मॉड x इज इक्वल टू 4, मॉड x इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। केस 2 बना के चलेंगे। व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू z, तो x बराबर हो जाएगा n प्लस लैम्डा where n belongs to z and lambda जीरो से 1 के बीच में लैम्डा है, तो हो जाएगा n प्लस लैम्डा लेके चलेंगे। जब x डज नॉट बिलोंग टू z होगा तो यह हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा ये n प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा n माइनस 2 n प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो हो जाएगा n माइनस, तो हो जाएगा n माइनस 2n, तो माइनस n हो जाएगा माइनस n माइनस 2 लैम्डा, तो हो जाएगा n प्लस 2 लैम्डा माइनस n माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो हो जाएगा n प्लस 2 लैम्डा, माइनस कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट मॉड में माइनस पॉजिटिव निकल के आता है, इसलिए मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए n प्लस 2 लैम्डा होगा यहाँ पे n प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा। दिस इज पॉसिबल when लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 होगा तभी पॉसिबल हो सकता है ये। तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 3 कामा माइनस 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा है, x इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 कामा माइनस 5 प्लस 1/2, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7/2 कामा माइनस 9/2, तो x की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 4 कामा प्लस माइनस 4, यहाँ से वैल्यू निकल के आई थी, यहाँ से प्लस माइनस 4, यहाँ से वैल्यू निकल के आई केस 1 से, और केस 2 से x की दो वैल्यू निकल के आई है 7/2 कामा माइनस 9/2। तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।